नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्च एंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैट जीपीटी से कमाने के लिए, चैट जीपीटी को चलाने के लिए आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए या फिर मोबाइल लेना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप वेबसाइट वगैरह बनाते हैं या फिर आप वेबसाइट पे टूल वगैरह जिस तरह से थंबनेल डाउनलोडर हुआ या फिर एसईओ टूल्स हुआ या इमेज बैकग्राउंड रिमूव करने वाला टूल बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा जो है लैपटॉप लेना चाहिए। यानी कि चैट जीपीटी को चलाने के लिए जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो कौन से लैपटॉप लें जो चैट जीपीटी अच्छे से चल सके। एआई जो है चैट जीपीटी का एआई या फिर जितने भी वर्जन नए वर्जन आ रहे हैं जैसे कि मिड जर्नी है, या एआई को किस तरह से परफॉर्मेंस चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर मोबाइल लेना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो चैट जीपीटी की मदद से अगर आप कमाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो ऐसे कौन सा मोबाइल और लैपटॉप लें जिससे हम उससे कमाई कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर मोबाइल में आपका नहीं होगा तो आप जनरेट वगैरह टाइटल टैग जनरेशन ये वो जितने भी चीज़ है वो आप नहीं कर पाएंगे, एनिमेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, मोबाइल हो या लैपटॉप हो। तो परफॉर्मेंस वाला कौन सा मोबाइल लें, हम इस वीडियो में आपको सजेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास बजट है, नया मोबाइल आने वाले टाइम में आप लेना चाह रहे हैं, आप चैट जीपीटी से कमाना चाह रहे हैं पैसे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूं। आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में कौन सा परफॉर्मेंस होना चाहिए, तो आइए समझते हैं। मोबाइल में सबसे पहले, चाहे कोई सी भी कंपनी के मोबाइल हो, मोबाइल में सबसे पहले देखा जाता है वो है प्रोसेसर की बात। प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर में आप समझिए प्रोसेसर में आप समझिए कि प्रोसेसर में आपको अच्छे परफॉर्मेंस के प्रोसेसर उसमें देखना होगा। प्रोसेसर के अलावा और भी कई चीज़ है जो हम आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रोसेसर आपको देखना पड़ेगा, प्रोसेसर कितना होना चाहिए चैट जीपीटी को चलाने के लिए। तो सबसे चैट जीपीटी को चलाने के लिए 700 से लेकर के 700 से आपको 700 से लेकर के आपको 8100 तक, यानी कि अभी रेडमी का K50i जो आया है वो 8000 जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी का दे रहा है। तो आपको ज़्यादातर अगर मिनिमम प्राइस है, मिनिमम पैसा है, आपके पास बजट कम है, तो आप 700 वाले आप मोबाइल ले सकते हैं। यानी कि 700 जो मीडियाटेक डायमेंसिटी है वो 700 का ले सकते हैं। और स्नैपड्रैगन में आपको जो है 720 चिपसेट वाला जो है 720 का जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन का एसडी का, तो वो आप ले सकते हैं। उस अगर मोबाइल में वो लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 720, तो आप ले सकते हैं वो मोबाइल। जहाँ तक कोशिश करें कि ये मिनिमम हम बता रहे हैं, अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो आप 8000 से लेकर के आप 12,000 तक के नए जो लेटेस्ट मॉडल आए, 8 जनरेशन जो है, 8 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन आया है, इसी में स्नैपड्रैगन में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन भी आया है। अभी एक आने वाला जो रेडमी का है वो आपको वीवो में भी मिलेगा और रेडमी में भी आपको जो आने वाले अगस्त में 9 अगस्त को रिलीज होने वाले हैं, सॉरी 9 सितंबर को रिलीज़ होने वाले हैं। तो वो जो है मोबाइल आपको 7000 जो है उसका जो प्लस सेकंड जनरेशन है, 7000 उसका स्नैपड्रैगन का चिपसेट दिया गया है और उसमें सेकंड जनरेशन प्लस दिया गया है। तो वो आप मोबाइल ले सकते हैं जो कि 23,000 के आसपास आता है वो मोबाइल। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको 15,000 से लेकर के अगर मिनिमम हम बता रहे हैं आपको, अगर मिनिमम बजट है, इससे कम वाला तो मोबाइल बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बेकार है आपका पैसा भी चला जाएगा लेकिन आपको कमा नहीं सकते चैट जीपीटी से उसमें आप जो है चैट जीपीटी को, एआई को आप चला नहीं सकते, क्योंकि एआई को चलाने के लिए जो परफॉर्मेंस होना चाहिए उसमें वो भी चीज़ होना चाहिए। 15,000 से नीचे वाला मोबाइल बिल्कुल भी ना लें तो बेहतर है। 15,000 से लेकर के आप 40,000 तक, आप जितने भी ऊपर जाएंगे आप मोबाइल, आपको जो है वो मोबाइल अच्छा है, वो मोबाइल आप ले सकते हैं। 15,000 से लेकर के 40,000 के ऊपर में जाए। मैं रिकमेंड करता हूं कि
25,000 30,000 से के बीच में लें आप तो अच्छा है मोबाइल। वो परफॉर्मेंस जैसे Vivo V25 आया है, Vivo V25 भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जिसमें कि आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और 16 GB रैम भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इसमें परफॉर्मेंस के जहाँ तक ये हो गया, उसके बाद कोड देखना है आपको कि उसमें कितना कोड दिया गया है। जैसे कि ऑक्टा कोड है, डुअल कोड है, जिस तरह से कोड रहता है, जैसे अभी ऑक्टा कोड दिया गया है और Vivo V25 जो आया है, Vivo V25 में आपको ऑक्टा कोड दिया गया है। ऑक्टा कोड में आपको 8 कोर रहते हैं उसके अंदर और 16 GB रैम रहते हैं, यानी 8 GB प्लस 8 GB एक्सटेंडेड 8 GB रहता है। तो आपको हैंग नहीं करेगा, वो मोबाइल बहुत ज़बरदस्त चलेगा, स्मूथली चलेगा। मेरे पास है मोबाइल, वो ज़बरदस्त चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो है 25,000 से लेकर के आप 15,000 से लेकर, अगर मिनिमम है, बहुत ज़्यादा टाइट है बोले तो आपको क्या करना है, ये बजट में आप मोबाइल ले सकते हैं। नहीं तो आपको 25 से लेकर के 30,000 के रेंज में जाना है। अगर वो आप एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, तो आपको चैट जीपीटी से वही मोबाइल आपको 25 से 30,000 वाला मोबाइल आपको करोड़ों रुपए कमा के देगा। आप झटके में आप कमा सकते हैं उसमें चैट जीपीटी की मदद से। अब आइए समझते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से कमा कैसे सकते हैं इसमें। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। जब ये हो जाए, जो मोबाइल की बात है, मोबाइल की बात हमने आपको बता दिया। आपको प्रोसेसर जो है 700 से लेकर के आपको 8000 तक, अगर मिनिमम अगर आपके पास प्राइस है, बहुत कम पैसे है, तो आपको 720 का लेना है। 720 और 700 का मीडियाटेक का डायमेंसिटी जो आता है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास जो है स्नैपड्रैगन का, रेडमी का ले रहे हैं तो स्नैपड्रैगन 720 लेना है। या फिर अगर आपके पास 25 से 30,000 है तो आप ये मोबाइल ले सकते हैं, जैसे कि 8000 वीवो के 50 रेडमी के 50i है, या फिर वीवो का 12 टर्बो आया है। 12 आने वाला जो है टर्बो है, रेडमी का आने वाला, शाओमी का 12 टर्बो आने वाला है, वो आप ले सकते हैं। उसमें 7000 प्लस सेकंड जनरेशन दिया गया है उसमें। तो इस तरह के 23,000 का मोबाइल है, वो आप ले सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि लैपटॉप में कौन सा परफॉर्मेंस होना चाहिए जो आप उस लैपटॉप को ले सकते हैं। लैपटॉप में जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम जो है, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट है तो आपको 9 जनरेशन का जो है लैपटॉप लेना है। अगर आप सही से काम करना चाहते हैं और अच्छे से वेबसाइट वगैरह बनाना चाहिए, उसमें कोडिंग करना चाहते हैं, टूल का काम है, जैसे कि आपने टूल बनाया, आपने देखा होगा जैसे कि टूल ऐसे एसईओ टूल रहता है, उसको करेक्शन टूल रहता है, या पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्टर रहता है, या पीडीएफ टू वर्ड एक्सेल रहता है। इस तरह से जो कन्वर्ट करने वाला टूल सब है, आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ रहा है। जब से चैट जीपीटी आया तब से ऐसे टूल का जो है ना भरमार पड़ गया है, आपको जो है देखने को मिलेगा। गूगल पे जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ये सब टूल। बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो चैट जीपीटी की मदद से बनाया जा रहा है। अब चैट जीपीटी की मदद से पहले तो बहुत सारे कोडिंग करने पड़ते थे, जो है कोडिंग स्टूडियो, जो एंड्रॉइड स्टूडियो है, या फिर कोडिंग जो है वो सब सारे चीज़, जावा, पीएचपी, जो है पाइथन, इन सभी को सीखने के बाद ये सब कोडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद आया जो है थंकेबल, एपी बिल्डर, ये सब आने के बाद कोडिंग की थोड़ा बहुत जो है डाउन मार्केट हो गया। बस आपको जो भी करना है, एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको प्लस माइनस खाली करते जाना है, आपको खाली पकड़ के ला के चिपकाना है बस। एपी बिल्डर जो है या फिर थंकेबल है, वो सारे चीज़ जो है ना ऐसे होते थे। लेकिन अब इन सभी का भी ज़माना चला गया, अब जो है चैट जीपीटी का ज़माना आया। अगर आपको चैट जीपीटी को ठीक से लिखना आता है, आपको चैट जीपीटी को अगर आप लिख के देंगे कि भाई मुझे इस तरह का टूल बना के दीजिए, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करना है, किसी भी वीडियो का या इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो हमें ऐसे कोड लिख के दीजिए, जैसे पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, या फिर पीएचपी में, या सीएससी में। तो हमें उस तरह का कोड लिख के दीजिए, हमें वेबसाइट में लगाना है। तो इस तरह का जब आप लिख के उसे देंगे इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो वो क्या करेगा, एक कोड बना के देगा।
उस कोड को आपको क्या करना है, वेबसाइट में लगाना है। वेबसाइट के जो बैक एंड रहता है, बैक एंड में आपको डालना है, वो टूल बन जाएगा। बनने के बाद आपको बहुत सारे जो कस्टमर यूजर्स है, बहुत सारे सर्च जो करेगा, आपने देखा होगा कि जैसे थंबनेल मेकर है या थंबनेल डाउनलोडर है, इस तरह का जो टूल है, या बीजी रिमूव आप देखेंगे कि बैकग्राउंड रिमूव है, अन स्क्रीन है, ऐसे सारे ये सभी के सभी टूल है, जो टूल की मदद से ये काम किया जा रहा है, जो चैट जीपीटी की मदद से ये सब चीज़ बनाया है और ये सब चीज़ चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा पीडीएफ वाला और ये सब जो है ना, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड रिमूव वाला बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अब अगर आपका लैपटॉप हैवी है, हैवी अगर आपने लैपटॉप लिया है, तो आप बहुत ही आसानी से इसे जो है टूल को बना सकते हैं। बस चैट जीपीटी को कहेंगे और वो चटपट बना देगा, और आपको कोडिंग क्या क्या है, जो कोडिंग है वो कोड दे देगा, और उसको कॉपी करना है, अपने वेबसाइट में लगाना है, टूल तैयार हो जाएगा। अगर आपने पहले से वेबसाइट बना के रखा है तो, अगर नहीं बनाया है तो आपको टूल तैयार करके देगा। आपको जो थोड़ा बहुत कोडिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी पूरा काम नहीं कर सकता, तो थोड़े बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। वो कोड देगा, लेकिन आपको लगाने आना चाहिए, क्योंकि आप कोड तो आपको मिल जाएगा, जो बनना बनाया आपको कोड मिल जाएगा, लेकिन उसे कैसा इंसर्ट करना है, आपको वेबसाइट में कैसा लगाना है, उसे पूरे चीज़ जो है आपको थोड़ा बहुत कोडिंग की नॉलेज आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड करिए। तो आप फ्री में जो 10,000, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए जो वेबसाइट बनाने का, टूल बनाने का लोग ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, जैसे फाइबर हो, अपवर्क है, जो फ्रीलांसर वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप वेबसाइट बनाने जाएंगे तो आपको 25,000 से लेकर के 1-1 लाख रुपए तक वेबसाइट बनाने का लेता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, टूल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, या फिर ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, कैसा बनाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से आप बनाएंगे उस तरह से पैसा है। तो आइए समझते हैं कि आपको जो है लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। लैपटॉप में आपको जो है मिनिमम आपको जो है 7 जनरेशन से लेकर के i5, लगभग 5 जनरेशन, 5th जनरेशन है ना, 5th जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन जो आता है, 8 जनरेशन का आपको 7 से 8 जनरेशन का लेना है। ठीक है, अब कोशिश कीजिए कि आपको 8 से लेकर के आप 12 जनरेशन तक लीजिए। अगर आपके पास पैसे है तो आपको क्या करना है, 12 जनरेशन तक आपको लेना है। 7Z से आपको 5 जनरेशन नहीं चलेगा। 5 जनरेशन बहुत ही पुराना मॉडल हो गया है। 5 जनरेशन का जो लैपटॉप है, लैपटॉप आपको जो है, यहाँ पे लिख दो लैपटॉप, लैपटॉप आपका जो 5 जनरेशन का जो लैपटॉप है वो बहुत ही पुराना हो गया। तो उसे जो है चैट जीपीटी एआई चलाने के लिए एनिमेशन वगैरह का देना है, तो उसमें जो है ग्राफिक वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें आपको 8 जनरेशन से लेकर के जो है 12 जनरेशन तक आपको जाना होगा। लगभग आपको जो है 12 जनरेशन का तक लेना होगा। अगर 10 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन जो है आपको 10 जनरेशन भी चलेगा, आपको 9 जनरेशन भी चलेगा, 9 जनरेशन भी ले सकते हैं। अगर मिनिमम आपको प्राइस है तो 8 जनरेशन, अब इसकी प्राइस अगर हम आपको पूछेंगे, पहले इसको जो है हम आपको डिफाइन कर देते हैं। आपको इसमें रैम कितनी होनी चाहिए, तो रैम कम से कम आपको 16 GB रैम होनी चाहिए इसके अंदर, अगर चैट जीपीटी को चलाना है तो 16 GB रैम होनी चाहिए। अगर अच्छे से स्मूथली चलाना है और चैट जीपीटी के अलावा अंदर कोई वर्क कर रहे हैं, कोई दूसरा ऑफिस को MS ऑफिस खोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इन सभी को चलाने के लिए कम से कम 16 GB रैम होनी चाहिए। और आपको जो है कोड देखना है कि उसमें कोड कितना है। कोड देखने के लिए आपको बटन जो है बॉटम में, आपको विंडोज़ है ना, विंडो के बटन में राइट क्लिक कीजिए और टास्क में जाके, परफॉर्मेंस में जाके देखिए, तो वहाँ पे कोड नज़र आएगा आपको। तो वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कोड जो है ना, कोड आपको देखने को मिलेगा। और कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोड लिखा होगा 4, किसी में 4 होता है, किसी में 2 होता है, तो कोड देखने को मिलेगा 2 ही। और उसमें लिखा होगा लॉजिकल जो है ना, लॉजिकल जो है वो 4 होगा। 4 रहता है, वो 2 ही रहता है, लेकिन वो बिहेव करता है 4 के जैसा। 2 ही कोर में वो 4 जैसा बना दिया, 4 छोटे छोटे जो है ना कंपोनेंट लगा के, 2 बड़े 2 छोटे लगा दिए, तो लॉजिकल उसको कहा जाता है। यानी कि रहेगा 2 ही, लेकिन 4 की तरह बिहेव करेगा। जब भी आप कोई हैवी काम करेंगे तो वो 4 की तरह बिहेव करेगा, 4 आदमी की तरह काम करेगा वो। तो इस तरह से वो काम करता है। तो आपको ये जो कोड है वो 2 ना लेकर के आपको कम से कम कोशिश करना है कि 8 कोड लेना है। मिनिमम 8 कोड, नहीं तो 12 कोड।
12 कोर जो है ना, आप 12 कोर ले सकते हैं। कोर जो है आपको 12 लेना है या फिर आपको जो है 8 कोर लेना है। तो ये 8 कोर अगर आप लेंगे तो ये 8 कोर हो जाएगा आपको 16 कोर। तो इसमें क्या होगा कि 4 कोर आपका चैट जीपीटी वगैरह इस्तेमाल कर लेगा। चैट जीपीटी, एआई ये सब जो है इस्तेमाल कर लेगा। आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे गूगल में, कुछ डाउनलोड करेंगे या फिर कुछ एमएस ऑफिस करेंगे, तो 4 कोर तो वही लोग ले लेगा। और ऊपर से जो बचा ये जो है 4 कोर, वो क्या करेगा, आपको 4 कोर जो बाकी बचता है वो जिसमें जो है आपको एमएस वगैरह, एमएस ऑफिस है या सॉफ्टवेयर वगैरह चला रहे हैं या जो है वीडियो एडिटिंग चला रहे हैं, उन सभी को जो है ये कवर कर लेगा। 4 कोर उसमें लग जाएगा और 4 कोर इसमें, तो लैपटॉप को हैंग होने नहीं देगा। इतना आप समझ लीजिए। तो लैपटॉप के लिए होना चाहिए, आपको सबसे ज़रूरी बात बता रहा हूँ, कम से कम मिनिमम आपको लेना है 16 GB रैम, 8 कोर वाले जो है लैपटॉप लेना है। अगर इससे कम नीचे आते हैं आप तो लैपटॉप किसी काम का नहीं है। आपको अर्निंग अगर करनी है ऑनलाइन, आपको जो है अच्छे बेहतरीन से पैसे कमाना है, तो आपको कम से कम 8 कोर को लेना है। 8 कोर, लॉजिकल कोर 16 होते हैं। तो ये लॉजिकल कोर मिला करके आपको लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है उसको बना के रखेगा और कभी भी लैपटॉप हैंग नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे रैम और आपको कोर की बात हो गई। 3 चीज़ पे हमेशा ध्यान, 4 चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिए आप। ये तो कोर हो गई, और आपको तीसरा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे इसकी जो स्पीड है, वो स्पीड आपको क्या रखना है, यहाँ पे कम से कम 3 पॉइंट जो है 4 होना चाहिए। 3.4 ना भी रहे तो 3 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। 3.1, 3.2, 3 पॉइंट जो है ना, जो गीगा हर्ट्स होता है, आपने देखा होगा कि गीगा हर्ट्स लिखा होता है, स्पीड क्लॉक स्पीड लिखा होता है, गीगा हर्ट्स लिखा होता है, वेगा हर्ट्स लिखा होता है। तो वो कम से कम आप जो है जो इसमें जो दिया हुआ है वो कम से कम 3 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। 3.5 होनी चाहिए, 3 पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन 3 पॉइंट कम से कम होनी चाहिए। 3 पॉइंट से नीचे ना ले लैपटॉप, उससे कम बेकार है। क्योंकि स्पीड अगर अच्छी है, अगर स्पीड ना हुआ 1 पॉइंट रहा या 2 पॉइंट रहा, तो क्या होगा उसमें, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट ही है, 2.1 है, तो उसकी जो स्पीड है वो कोड आपको भले ही इतना मिल जाए, लेकिन ये स्पीड अगर नहीं मिला तो आपका लैपटॉप यहाँ पे आके स्लो हो जाएगा। तो 8 कोड को चलाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट आपको कम से कम चाहिए। इसकी स्पीड, जो लैपटॉप की गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है, वो क्लॉक की स्पीड है, वो आपको 3 पॉइंट होनी चाहिए। तीसरा चीज़ आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है, आपको ग्राफिक कार्ड कम से कम मिनिमम आपको जो है 4 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड जो है इसमें लैपटॉप में आपको 4 GB का ग्राफिक कार्ड आप इसमें ले सकते हैं, आपको लगाना है। 2 GB से काम नहीं चलेगा, 2 GB वैसे भी बेकार है। उससे आजकल का जितने भी जो ग्राफिक कार्ड वगैरह जितने भी सॉफ्टवेयर है वो कम से कम 4 GB तो मांगता ही है। कोशिश करें कि 4 GB से ऊपर लगाएं, 8 GB का, 6 GB का, ये इतना लगाए। लेकिन अगर पैसे कम है, मिनिमम बजट है, तो आप 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। मेन ये चीज़ है जो हमने आपको बताया है। आपको पहला ध्यान रखना है कि उसमें जो है 8 जनरेशन से लेकर के 12 जनरेशन के बीच में आपको कोई से भी लैपटॉप ले सकते हैं। पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि रैम उसमें 16 GB मिनिमम होना चाहिए। तीसरा ध्यान आपको ये रखना है कि 8 कोर रहना चाहिए, कम से कम 8 कोर उसमें रहना चाहिए। और 8 कोर से लेके 12 कोर के बीच में आप ले सकते हैं कोई सा भी लैपटॉप। 8 कोर भी रहा तो चलता। कोड देखने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड इस तरह से है। हम जो विंडोज़ है, विंडोज़ के नीचे के टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे, माउस को ले जाके राइट क्लिक करेंगे और टास्क बार में जा करके आपको टास्क बार में जाएंगे और उसके बाद जो है ना उसको जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, कोड देखने को मिलेगा। जो कोड ऐसा 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 करके जो है रनिंग करता रहता है, वो परफॉर्मेंस रहता है। तो वहाँ पे आपको कोड देखने को मिले, एक लॉजिकल कोड देखने को मिले, एक कोड देखने को मिलेगा, एक लॉजिकल कोड देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि स्पीड, क्लॉक स्पीड क्या है। क्लॉक स्पीड आपको जो है ध्यान रखना है कि इसमें स्पीड क्या है, 3 पॉइंट है। क्लॉक स्पीड देखने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लॉक स्पीड देखने के लिए आपको जो है विंडोज़ जो माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर के ऊपर माउस ले आके राइट क्लिक करना है। आपको राइट क्लिक करते ही आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो वहाँ पे आपको विंडोज़ का दिखाई देगा कि इसमें कितने डुअल कोर, थ्री कोर इसमें दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे कोर दिखाई नहीं देता। कोर असल में वहाँ दिखाई देता है, मैंने जो बताया पिछले बार। तो वो देखा आपको वहाँ पे रैम दिखाई देगा, हार्ड डिस्क दिखाई देगा, कितने हार्ड डिस्क रैम दिखाई देगा, और आपको आगे जो है जनरेशन दिखाई देगा। जनरेशन के बाद आपको क्लॉक स्पीड दिखाई देगा, जो गीगाहर्ट्ज़ में रहता है, गीगाहर्ट्ज़, और जो है गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक स्पीड है, ऐसा इस तरह का दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का दिखाई देगा आपको। तो जो गीगाहर्ट्ज़ है कम से कम 3 पॉइंट होनी चाहिए, तो 2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। जितने भी लैपटॉप है आजकल बहुत सारे बेकार है लैपटॉप, और आप कोशिश करें कि हार्ड डिस्क जो है नॉर्मल हार्ड डिस्क उसमें ना रहे। अगर आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क से आप कोशिश करें कि एसएसडी लेने का, एसएसडी नहीं तो M.2। M.2 क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। M.2 जो है इस तरह का रहता है, एसएसडी इस तरह का रहता है, और नॉर्मल हार्ड डिस्क इस तरह का रहता है। तो इस तरह का जो हार्ड डिस्क है आपको नॉर्मल थोड़ा स्लो करेगा आपको डेटा कॉपी करने में और डेटा कॉपी पेस्ट करने में। जैसे कि आपने डेटा डाउनलोड करके उसके बाद अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा, या फिर एक डाटा को दूसरे में जो कॉपी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। रीडिंग में, रीड और राइट में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो हार्ड डिस्क है वो बहुत ही पुराना जो है चला आया, लेकिन अब टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब धीरे धीरे ये सब अपग्रेड हो गया। एसएसडी पहले फ्लॉपी आता था, उसके बाद जो है हार्ड डिस्क आया, उसके बाद जो है अब जो है इसमें एसएसडी आया, अब M.2 आया। तो M.2 जो है एसएसडी जो है लगभग 50% जो है इससे ज़्यादा है। यूएसएसडी जो है आपका जो हार्ड डिस्क है यूएसएसडी, वो 50%, 50% स्पीड जो है ना आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क से ज़्यादा देगा, और 75% एसएसडी से भी ज़्यादा, यूएसएसडी से भी ज़्यादा M.2 देता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास पैसे है ज़्यादा तो आप M.2 लगाइए। M.2 भी हार्ड डिस्क ही है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि M.2 होता क्या है। इतनी छोटी चिप रहती है लेकिन 1 TB का रहता है, आपको देखने को मिलेगा। पहले 1 TB का जो, अब 1 TB का जो हार्ड डिस्क है, नॉर्मल हार्ड डिस्क, आपको इतना बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जो पहले अब जो आया है 1 TB का, इतना छोटा रहता है, जैसे माइक्रो चिप रहता है ना, जैसे मेमोरी कार्ड रहता है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। 1 TB का रहता है, 500 GB से लेके 1 TB 2 TB का रहता है, लेकिन इतना छोटा रहता है। स्लॉट रहता है आपको लगाने में। नए जनरेशन का अगर आप लैपटॉप लेंगे, 9 जनरेशन से लेके 12 जनरेशन तक जो भी लैपटॉप अभी आया है मार्केट में, वो सारे के सारे M.2 में उसमें स्लॉट दिया गया है। अगर आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क नहीं लगाना है तो आप स्लॉट में इसमें लगा सकते हैं, मतलब कि एसएसडी M.2 लगा सकते हैं। M.2 का भी स्लॉट उसमें दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।